क्या आपको लगता है कि सफलता सिर्फ किस्मत वालों को ही मिलती है? आपने मेहनत की, सपने देखे, लेकिन फिर भी सफलता दूर क्यों लगती है? सोचिए, कोई ऐसा फॉर्मूला हो जिसे अपनाकर आप अपनी जिंदगी पूरी तरह बदल सकते हैं। नेपोलियन हिल की यह किताब द लॉ ऑफ सक्सेस 25 साल की मेहनत और रिसर्च का नतीजा है। उन्होंने दुनिया के सबसे सफल लोगों से सीखा और उनकी सफलता के 15 नियम इसमें लिखे। आज बुक संगम पर हम जानेंगे वो आसान बातें जो आपकी जिंदगी में बड़ा बदलाव ला सकती है। तो चलिए जानते हैं। अध्याय 1 से। एक पक्का लक्ष्य बनाइए। सफल होने के लिए आपको एक साफ और तय किया हुआ लक्ष्य चाहिए। बिना लक्ष्य के आदमी ऐसा होता है जैसे बिना नक्शे के सफर पर निकल जाना। अगर साधारण भाषा में इसको समझते हैं तो सोचिए, आपको सफर पर जाना है कहीं, लेकिन रास्ता ही नहीं पता। आप पहुंचेंगे क्या? कैसे पहुंचेंगे? ऐसा ही हमारे जीवन में होता है। अगर हमें पता ही नहीं कि हम क्या चाहते हैं तो तय कैसे कर पाएंगे और उसको कैसे हम अपने जीवन में ला पाएंगे? तो जब लक्ष्य पक्का होता है तो दिमाग उसी दिशा में काम करने लगता है। लक्ष्य से फोकस बनता है और फोकस से रिजल्ट आता है। तो क्या करना चाहिए आपको? एक साफ और क्लियर लक्ष्य तय करना है। उसे कागज पर लिखें। हर दिन उस लक्ष्य को पढ़े और जोर से उसे पढ़े और सोचे कि उसके लिए आज आप क्या करेंगे। लक्ष्य को छोटे छोटे हिस्सों में बांटकर काम करना शुरू कीजिए। चैप्टर 2 आत्मविश्वास। जब आप खुद पर भरोसा करते हैं ना, तभी दुनिया भी आप पर भरोसा करती है। मतलब अगर आप खुद को कमजोर समझेंगे तो आप कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे अपने जीवन में। आत्मविश्वास रोज आपको छोटे छोटे काम करके आते हैं। बड़े काम करने से एक दिन में सफलता नहीं आती है। छोटे छोटे काम से ही आपको सफल होना और सफलता मिलती है। इससे हमें सीख मिलती है कि जब आप अपने डर को फेस करते हैं ना और उसके पार निकलते हैं, तभी सच्चा आत्मविश्वास आपके अंदर बनता है। बार बार कोशिश करने से ही अंदर हिम्मत आती है। एग्जाम्पल, एक बच्चा जब पहली बार साइकिल चलाना सीखता है तो कई बार गिरता है, लेकिन फिर भी कोशिश करते रहता है। यही आपका और उस बच्चे के अंदर का आत्मविश्वास होता है। तो रोज खुद से कहिए, मैं कर सकता हूँ। अपने अच्छे कामों को याद कीजिए और खुद को सराहिए कि मैं इस काम को कर सकता हूँ। नई चीजें सीखिए और उन पर अभ्यास करना शुरू कीजिए और इससे आपका भरोसा बढ़ता है। चैप्टर 3 पहल और नेतृत्व। जो लोग खुद से कदम उठाते हैं वही आगे बढ़ते हैं, और जो लोग दूसरे को रास्ता दिखाते हैं वही लीडर बनते हैं। जैसे हमेशा दूसरों के कहने का इंतजार मत कीजिए। अगर कुछ सही लगता है तो पहले आप कीजिए। जो वास्तव में जिम्मेदारी लेता है ना, वही सम्मान पाता है। जब आप पहल करते हैं तो आपको आगे बढ़ने के मौके मिलते हैं। जैसे हेनरी फोर्ड ने सोचा कि सबके पास अपनी गाड़ी हो सकती है। उन्होंने पहल की और आज करोड़ों लोगों के पास एक गाड़ी है और हर लोग कार चला रहे हैं। हर हफ्ते कुछ ऐसा कीजिए जो आपने पहले कभी नहीं किया। अपने घर या टीम में छोटा सा काम लीड करके देखिए। दूसरों की मदद कीजिए और उनके साथ चलना सीखिए। चैप्टर 4 कल्पना शक्ति। हर नया विचार, हर नया आविष्कार, सब कुछ आपके कल्पना से शुरू होता है। साधारण भाषा में अगर इसको समझे, अगर आप सोच नहीं सकते तो कुछ नया कर भी नहीं सकते। कल्पना से ही आपके सपनों की दिशा मिलती है। जब आप सोचते हैं तभी रास्ता बनता है। जैसे डिज्नी ने सोचा ऐसा एक पार्क होना चाहिए जहां बच्चे और बड़े दोनों खुश हो सके, और डिज्नी लैंड बना दिया। ये होते हैं कल्पना शक्ति। तो क्या करें आप? हर दिन 5 मिनट आंखें बंद करके सोचिए आप क्या बनना चाहते हैं। जो भी नया आइडिया है उसे एक डायरी में नोट कीजिए। जब भी कोई मुश्किल आए अपनी कल्पना से तो नया रास्ता खोजिए। यही है कल्पना शक्ति। चैप्टर 5
काम की शुरुआत करें। सोचना और सपना देखना अच्छा है, लेकिन बिना काम किए कुछ नहीं होगा। अगर आप सिर्फ सोचते रहेंगे और कुछ करेंगे ही नहीं तो कभी सफलता मिलेगी ही नहीं। छोटे छोटे काम करने से ही बड़े परिणाम आता है। शुरुआत जरूरी है, परफेक्ट होना नहीं। छोटे छोटे काम से शुरुआत कीजिए। जैसे बहुत सारे लोग जिम के बारे में सोचते हैं लेकिन जिम जाते नहीं हैं। ऐसे ही बहुत लोग सपने देखते हैं लेकिन कदम उठाते नहीं। तो आज आप एक्शन लीजिए और कदम उठाइए, क्योंकि जब तक आप कदम नहीं उठाएंगे तब तक आप सपने को पूरा कर ही नहीं सकते। रोज एक छोटा काम तय करें और उसे पूरा करें। 2 मिनट वाला नियम अपनाएं। जो काम 2 मिनट में शुरू हो सकता है आप ही शुरू करें। मेहनत को आदत बनाएं। हर दिन थोड़ा थोड़ा करके आगे बढ़े। चैप्टर 6, उत्साह से काम करें। अगर आप अपने काम में जोश दिखाते हैं ना, तो लोग भी आपके बातों को मानते हैं। सीधा सा मतलब है, जब आप किसी काम को दिल से करते हैं तो वो काम अच्छा होता है। उत्साह आपकी ऊर्जा को बढ़ाता है या आपके आसपास के लोगों पर भी असर डालता है। जब आप खुश रहते हैं तो आप ज़्यादा अच्छे फैसले लेते हैं। जैसे इलन मस्क अपने काम में इतना उत्साही होते हैं कि लोग उनकी बातें सुनकर मोटिवेट हो जाते हैं। सुबह जोश से अपने दिन की शुरुआत करें। मनपसंद गाना सुने, खुद को मोटिवेट करें और खुद से ऐसा अफर्मेशन बोले जो आपको दिन भर एनर्जेटिक देते रहे। बार बार सोचिए आप ये सब क्यों कर रहे हैं। अपने लक्ष्य की याद दिलाते रहिए, इससे आपका उत्साह बना रहेगा। चैप्टर 7, खुद को कंट्रोल करें। जो लोग अपने गुस्से, आलस और लालच पर काबू रखते हैं वही लंबे समय तक सफल रहते हैं। अगर आपको खुद पर कंट्रोल नहीं है तो आप मुश्किल समय में गलत फैसले लेंगे ना। अगर जो इंसान खुद पे कंट्रोल करना सीख जाता है वो सही समय में सही फैसला लेना जान जाता है। भावनाओं पर काबू पाना आसान नहीं लेकिन जरूरी है। जो इंसान शांत रह सकता है वही मजबूत होता है। जैसे वॉरेन बफेट कहते हैं, अगर आप अपने गुस्से पर काबू नहीं कर सकते तो आप कितने भी समझदार हो सफल कभी बन ही नहीं सकते। तो जब भी गुस्सा आए गहरी सांस ले। दिन खत्म होने से पहले सोचे आज मैंने कहाँ खुद को कंट्रोल किया और कहाँ नहीं किया। मेडिटेशन और सेल्फ टॉक से अपने आप को संभालना सीखिए। यही है आपके सेल्फ कंट्रोल की हैबिट। चैप्टर 8, जैसा चाहो वैसा करो। नेपोलियन हिल्स कहते हैं, जैसा आप दूसरों से चाहते हैं वैसा ही व्यवहार पहले अपने आप में लाओ। अगर आप दूसरों को इज्जत देंगे, मदद करेंगे तो वो आपको भी रिटर्न में मिलेगा। क्योंकि यूनिवर्स का एक रूल्स है, वो आपको देती नहीं है, वो आपको लौटाती है। आप जैसा दुनिया को देंगे वही लौट कर आएगा। अगर आप अच्छा बोलेंगे तो लोग आपके साथ भी अच्छा व्यवहार ही करेंगे। जो लोग अपने कर्मचारियों को अच्छा समझते हैं उनकी टीम भी उनके लिए मेहनत करके देती है, अच्छे और ईमानदारी से काम करती है। किसी से वैसे ही पेश आए जैसे आप चाहते हैं कि लोग आपके साथ कैसे पेश आने चाहिए। दूसरों की बातें ध्यान से सुने और उनकी मदद करें, क्योंकि लोग भी आपको रिटर्न में वही देंगे। तो मेरे दोस्त, लास्ट में मैं आपको एक संदेश देना चाहता हूं। द लॉ ऑफ सक्सेस कहती है हर इंसान सफल हो सकता है, बस उसे खुद पर काम करना होगा। ये 8 नियम आपको खुद को बेहतर बनाने में मदद करेंगे। ये तो एक शॉर्ट समरी थी जिसमें हमने जाना 8 नियम को, और बहुत सारे इस किताब में गहरे नियम छुपे हैं। तो अगर आप चाहते हैं इस किताब को पूरी डिटेल्स में पढ़ना तो चाहिए लिंक डिस्क्रिप्शन में है। इस किताब को आज ही ऑर्डर कीजिए और इस किताब को पूरी डिटेल्स में पढ़िए और जानिए उस पूरी की पूरी सफलता के नियम। बुक संगम को भी सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम ऐसी ही किताबें लाते हैं जो आपकी सोच और जीवन को बदल सकती है। मेरे दोस्त, आज के इस ऑडियो समरी में बस इतना ही। हम मिलते हैं आपसे फिर कल। तब तक आप कीप रीडिंग, कीप ग्रोइंग। जय हिंद, जय भारत।